राधे राधे। मैं सुना रही हूँ आज आपको एकादशी की कथा। आज जया एकादशी है और जया एकादशी की कथा सुनिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। आज मैं आपको कथा सुना रही हूँ, सुनिए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसके व्रत करने से भगवान कृष्ण की केशव के नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता। अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में परलोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से छूट जाते हैं। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा किया करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उन्हें नचाने लगा। इस पर जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों से में प्रसिद्ध पुण्यदान पुष्पदंत नाम का पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन से यह सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवान से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजर्षि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः वे दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए उन्हें जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गाना शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रही थी, परंतु उसका कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगी। उसके भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इसके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन करने वाले मूर्खो, तुमने मेरा अपमान किया है। इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक भी क्षण निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पुण्य पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक में दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों को करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा को गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्ग को चले गए। उस समय आकाश में देवगण गंधर्व स्तुति कर रहे थे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उसने पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह किस कारण से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव जया एकादशी के व्रत के पुण्य के में हमारी पिशानी योनि से योनि छुटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो।
और हम दोनों लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं, अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। बोले एकादशी महात्म्य की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।